अब इससे भी सिंपल शब्दों में सब कुछ समझने की कोशिश करें। देखो जीएस 1 का सिलेबस है आपका, जीएस 1 में इंडियन सोसाइटी, आप इसे जीएस 1 में भी पढ़ोगे। 2 भी इससे अछूता नहीं है। 3 में 2 में मैंने समझा दिया आपको। मान लो आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, आपको पूछ लिया कि व्हाट इज आर्टिकल 44 के तहत वी आर लायबल और देयर शुड बी गवर्नमेंट शुड बी ट्राइंग टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। इज इंडिया रेडी फॉर दिस? इट इज अ क्वेश्चन ऑफ GS2, but it is written, it will be written on the aspects of the GS1 as in case of society. It will be written on the basis of society. 3 में कैसे? GST is a part of economy, it is a part of your GS3 के तहत GST का कोई भी क्वेश्चन आता है उससे पूछ लिया how it has affected the Indian society, how it has affected Indian population, how it has affected Himachal, तो उसको कैसे लिखोगे? सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पे तो नहीं लिख सकते, you would require some aspect of society as well, ठीक है। GS4 ये तो इसके बाहर है ही नहीं। एथिक्स, आपके कुछ भी एथिक्स हो, मॉरल्स हो, all of this will be related to your society. Likewise, there is a question in GS4, you are posted as a DM of Mandi, ठीक है। there is a social unrest and there is a social or riots in some college on the communal basis. Communal हो, कुछ भी हो, all of this is a part of your society, so you must have a deep understanding of society. Got my point? Any other issue? चलो ऐसे यही होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो क्या बोलते हैं EEESS और DOO कैसे? एथिक्स ऐसे ऑप्शनल, these are the most important things, है ना। ये फ्रेज है, कॉमन फ्रेज। अब ऐसे में कुछ भी आ गया आपका ऐसे एज इन केस ऑफ रोल ऑफ वुमेन, ठीक है, पॉवर्टी, वुमेन, deprived section, marginalized sectors, SC STs, all of this can be a part of your essay. ये सब कुछ ऐसे इसी के अलग अलग होता है, ठीक है। वो किससे रिलेट करता है? आपकी इंडियन सोसाइटी। पूरे मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंडियन सोसाइटी। देयर विल बी एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस ऑफ इंडियन सोसाइटी इन GS1। मैं सिर्फ GS1 की बात कर रहा हूँ, 2, 3 और ऐसे छोड़ा, बिल्कुल छोड़ो, क्योंकि स्पेसिफिकली तो इसी में मेंशन है। 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब आपका लगभग ऑन एन एवरेज 60 से 70 मार्क्स आपकी इसी टॉपिक से आते हैं, और बाकी सब तो मैंने छोड़ दिया। वैसे इट इज 1/5 ऑफ योर होल सिलेबस, ठीक है। 70 नहीं, कम से कम 200 मार्क्स आपके ओवरऑल सिर्फ सोसाइटी से बने हैं, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? चलो एक लाइन लिखो जरा, सिर्फ समझ लो, सुन लो। ऐसे मतलब इंडियन सोसाइटी इज द ओनली सब्जेक्ट where you can write something about everything। क्या मतलब है इस लाइन का? देखो इंडियन सोसाइटी है, जितने भी उम्र होगी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, चाहे वो क्लास लगा रहे हो ऑनलाइन, चाहे आप लगा रहे हो। एवरेज एज, ठीक है, एवरेज एज कितनी होती है एस्पिरेंट की? 25 मान, ठीक, कोई 30 का है, कोई 21 का है, चलो सबसे लीस्ट वाली मान लें 21। If any aspirant is of age 21, so any aspirant who is preparing for UPSC has been a part of society। SC ST क्या होते हैं मेरे को समझाने की जरूरत नहीं, अनटचेबिलिटी क्या होती है, कास्ट सिस्टम क्या होता है, मैरिज कैसी होती है, फैमिली की कैसा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, ये कास्ट सिस्टम क्या होता है, रिलीजन क्या होता है, रीजनिज्म क्या होता है, ये वो फैक्टर्स हैं जो ऑलरेडी पिछले 21 सालों से सुन रहे हो, समझ रहे हो, उसमें विचर रहे हो, उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो। So you already have understanding of what is caste system, you already have understanding what is oppression of marginalized sector, what is minority, ये सब आपने पढ़ा, ये सब आपको पहले से पता है। So you can always write something about everything। आप कुछ ना कुछ लिख ही सकते हो, किसी ने अभी हमने सोसाइटी पढ़ी नहीं है, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूंगा, do you think women are oppressed in our country, in our social structure, in our patriarchy system? So you will be able to write at least few lines of this, ठीक है। So I am assuming that you already know something about this, got it? Any issue? चलो अच्छा, हम कोई भी सब्जेक्ट जब शुरू करते हैं, ठीक है, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, उसको बेस्ट
जो होता है ना, मतलब उस चीज को समझने का क्वेश्चन का तरीका, व्हाई, व्हाट, हाउ, मच। हम किसी सब्जेक्ट को क्यों पढ़ते हैं? सोसाइटी पहले इंडिया यूपीएससी मेंस का पार्ट था? नहीं था, इट वाज अनकॉर्पोरेटेड इन 2013। ठीक है, सोसाइटी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन मेंस इन 2013। क्लियर है बात? अच्छा, women हो, children हो, poverty हो, deprived section हो, minorities हो, क्वेश्चन वर ऑलवेज आस्क्ड इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी पर बेस्ड थे, वो पहले भी मेन से पूछे जा रहे थे। फिर ऐसे क्या जरूरत आ पड़ी कि हमने इंडियन सोसाइटी एज अ सब्जेक्ट, एज अ टॉपिक इनकॉर्पोरेट किया मेंस। देयर मस्ट हैव बीन अ रीजन। ठीक है, तो रीजन क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू? Sir, to improve the society, this is the society है, society अगर हमारी बहुत थी नीचे थी, उसको अपलिफ्ट करने के लिए जब हम ऐसे उसको और डीप पढ़ेंगे तो वो हमें और बेनिफिट देगा। जैसे एज ए नियम, अगर उनको सोसाइटी नहीं पता, सोसाइटी में पढ़ा नहीं होगा तो मुझे उतना नहीं नॉलेज होगा। जैसे किसी को कोई इशू आता है उसको भी ढंग से सॉल्व कर पाऊंगा। जब मैं उसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ूंगा उसमें जो कोई ओल्ड फिलोसफर होगा उन्होंने जो इस ढंग से उसको इलैबोरेट किया हुआ चीजों को, तो मेरे को और अच्छी से मैं उस चीज को कर सकता हूं। टू डेवलप अ पर्सपेक्टिव, यही कहना चाहते हो? यस, ठीक है। टू सेंसिटाइज, नॉट सैनिटाइज, सैनिटाइज की आदत ज्यादा पड़ गई है अपनी को। टू सेंसिटाइज सिविल सर्वेंट्स, ये भी बात। ठीक है, देखो ये कौन लिख देते हैं, टू सेंसिटाइज। छोड़ो, देखो why, question is why it is incorporated as a particular topic or as a particular subject in your mains or your UPSC syllabus. You are a future aspirant, sorry, you are already an aspirant, you are a future administrator, या कह सकते हैं कभी तो पास होगा, कहीं ना कहीं किसी का तो पास होगा। सो ऑल ओवर जो व्यक्ति कल को जाके एसडीएम लगना है, देखो अब इस बात को बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करनी है। Why? The whole society subject is itself about your perspective, your viewpoint, आपके दृष्टिकोण की बात है। ठीक है, आपका दृष्टिकोण क्या है इस चीज को लेके? सपोज यू बिलोंग टू एन एससी कैटेगरी, आप एक माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं, एससी एसटी कुछ भी, तो there has been a systematic oppression of minorities रहा, तो आपके प्रति कुछ आपके मन में कुछ रोष भी होगा, ऑलरेडी एक दृष्टिकोण सेट हो। ठीक है, मान लो कोई वुमेन है, शी इज अ काइंड ऑफ फेमिनिस्ट, एक फेमिनिस्ट काइंड ऑफ वुमेन है, उसका भी एक दृष्टिकोण होगा। ठीक, तो वो जब एक एडमिनिस्ट्रेटर की जगह पर है, वो अपने दृष्टिकोण से सब कुछ नहीं चला सकती ना, शी मस्ट हैव अ व्यू पॉइंट। ठीक है, उसका खुद का एक होना चाहिए ना कि कैसे मैंने चीजों को सर्कल रखना है, कैसे चीजों को इक्वल रखना है सबके लिए। ये नहीं कि अगर वो फेमिनिस्ट है तो वैसे मर्दों के पीछे पड़ जाए, या कोई मर्द है वो मिसोजिनिस्ट है तो वैसे ही लड़कियों के मतलब दोहरे ना सुने। He must all have a perspective about equality कि चीजें कैसी हैं। There has been systematic oppression of women, patriarchy. There has been a systematic oppression of children as well, of old age as well, of minorities based on linguistic, based on religion, based on caste. ठीक है, so they should have a perspective, a whole perspective of the situation, so that they can have a better understanding. Clear होगी बात? Better understanding होने से क्या हो जाएगा? They should also be sensitive towards each other, है ना? ऐसा नहीं कि कोई कम्युनल राइट हो रहे हैं कहीं पर आप एक पर्टिकुलर जाति को सपोर्ट कर रहे हो और आप उसी की सपोर्ट में खड़े जाओगे, ये तो नहीं होना चाहिए। A DM or as a DM or DC or DSP कुछ भी, they should not work like this, they should not have their own perspective। ठीक है, क्लियर होगी बात? मतलब पर्सपेक्टिव से मतलब वो अपनी ही सोच को थोपे ना, है ना? पहला पॉइंट समझ आ गया, दूसरा पॉइंट समझ आ गया, तीसरा पॉइंट to follow best practices। कैसे? There have been some set of rules। set of rules कैसे? कि कोई भी सिविल सर्वेंट किसी पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग नहीं करेगा,
आपका जो भी मत हो जैसे किया, आप डायरेक्ट उसकी हिस्सेदारी नहीं ले सकते, ऐसे प्रावधान क्यों लाए गए संविधान में? सिंपल से इतना कारण है कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि आपका दृष्टिकोण बायस्ड हो, ठीक है? अब उस चीज की इरेडिकेशन के लिए, फॉर द इरेडिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, इरेडिकेट हो सकता है? नहीं, अभी तो 20-25 साल नहीं है, तो वी आर इन ट्रांजिशन फेज, है ना? जैसे जैसे लोग पढ़ रहे हैं, वी आर बिकमिंग अवेयर दैट दिस इज नॉट जस्ट अ सिस्टम and we don't need to follow it. So most of the younger generation, है ना, they are okay with being having dinner with the SC or ST or Muslim or whatever, ठीक है? उनके अलग ही फंडे हैं, पर जो हमारी ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो शायद अभी उतनी इजी नहीं हुई है, उनके लिए अभी भी वही दिखती है कि ST जैसे ये हादसा स्टेट केस हुआ, ठीक है? उसकी BBC की परसों में वीडियो देख रहा, तो उसमें क्या सीन है कि अभी भी वहां पर अनटचेबिलिटी चल रही है, अभी भी SC/STs are okay for being not allowed to go to Mandir, a temple. Same is also happened in Himachal also. मतलब मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी होता होगा, यहाँ मुझे नहीं पता है ना, as far as where I come from, वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर मतलब you don't see any communal rights, बहुत कम होते होंगे। मेरे इलाके में मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी कोई ना बहस हुई, ना देखी है, ना मेरी तो कभी हुई, ठीक है? What I'm getting at, these things, these problems, these social issues are being eradicated slowly, ठीक है? So there must have been some best practices that must have been followed and must be followed in future to eradicate the poverty, to eradicate social injustice, social inequality, ठीक है? Clear होगी बात? Oppression of minority जैसे मतलब number of terms I can go on. मेरा पॉइंट समझ आ गया? तीनों पॉइंट क्लियर हो गए? चलो अब आगे लिखो। ये तो हुआ वाई, व्हाट लिखा हमने क्यों पढ़ना है समझ आ गया, पर क्या पढ़ना है? हाँ, सिलेबस, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, द थिंग इज, हमने सिलेबस से बाहर नहीं चला। यूपीएससी की बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत बात है, ये कभी भी सिलेबस से बाहर नहीं जाते, तो कर तो मिला करेंगे, ठीक है? हाँ, चलो नाउ द थिंग इज कि कभी भी क्या बात कर रहा हूँ, सिलेबस था, यूपीएससी नेवर गोज आउट ऑफ सिलेबस। आपको फिक्स चीजें बता दी गई हैं, जैसे आपका कोर्स कंटेंट क्या है, salient features of Indian society and diversity of India. Write this line. मैं आपको salient features पूरा सिलेबस ही लिखवाऊंगा अभी कभी, ठीक है? हम हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। हम पूरे लेक्चर में इट विल बी काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन टू सोसाइटी की पूरे सिलेबस में पढ़ेंगे क्या, ठीक है? और इसको लिखवाने का मकसद ये है कि ऐसा ना हो कि मैं 4 लेक्चर बाद खुद ही भूल जाऊं कि डाइवर्सिटी भी करवानी थी या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी करवानी थी। यू वुड हैव अ चेक कि सर ये रह गया, ये करना है, इसलिए आज पूरा सिलेबस ही लिखवा रहा हूं अच्छे से, और उसको साथ में डिस्कस भी करेंगे। सो यू वुड हैव अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट वी विल बी स्टडीइंग द होल ड्यूरिंग द होल लेक्चर, द होल सब्जेक्ट, एंड क्या-क्या उसको किस तरीके से करना है, पर्सपेक्टिव भी बन जाएगा कि अच्छा हमें ये करना है, ठीक है? अब इंडियन सोसाइटी सिंपल बताया, सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है? कोई दिक्कत है इसमें? ये आपके सिलेबस की लाइन है, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया फर्स्ट लाइन है। अब उन्होंने कह दिया सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब आप पूरी दुनिया जहां की सोसाइटीज पढ़ने लग जाओ, हर कास्ट को पढ़ने लग जाओ, हर ट्राइब, कौन सी ट्राइब कहाँ मिलती है, कौन सी कास्ट कहाँ है, कहाँ का क्या पैट्रियार्कल सिस्टम है, वो नहीं समझ। हमें समझना है कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी कौन सा होगा। हाँ, ठीक है? अब सेलिएंट फीचर्स में कुछ भी पूछा जा सकता है, वो यूपीएससी ने आपको बता दी ना, ठीक है? पैट्रियार्की इट इज अ सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है? कम्युनिज्म इट इज अ सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है? तो ऐसी चीजें बता देगा। कम्युनिज्म क्या है, कौन सी दिक्कत है? आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ो, पहले डिकंस्ट्रक्शन ऑफ सिलेबस, पहले सिलेबस को अच्छे से समझो, फिर सोसाइटी समझो। क्लियर होगी बात? अच्छा, सेलिएंट फीचर में टॉपिक लिखो, क्या है सेलिएंट फीचर्स बताओ जरा। एक मैरिज भी, इंडियन मैरिज सिस्टम भी एक फीचर है इंडियन सोसाइटी का। डाइवर्सिटी, यस सर,
डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ। Yes, sir. डाइवर्सिटी कैसी? कल्चर डाइवर्सिटी जैसे कल्चर, अभी चलो भी बात समझाता हूँ कल्चर कैसे नहीं। डाइवर्सिटी है, yes, sir. ठीक है, मान लिया। और पैट्रियार्की और सेलेक्ट पहले मतलब समझो, यूनिक, विच आर यूनिक टू इंडियन सोसाइटी। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो हर जगह कॉमन मिलते हैं, ऐसे फीचर जो सिर्फ भारतीय सभ्यता में पाए जाते हैं, जो इंडियन सोसाइटी में पाए जाते हैं, भारतीय समाज में पाए जाते हैं। पैट्रियार्की, डाइवर्सिटी और कल्चर भी अलग से बांटा गया है। कैसे? कल्चर जैसे हमारे यहाँ पे जो कल्चर है हमारा, हिमाचल में कुछ हो रहा है, केरल में कुछ हो रहा है, बट देखो, कल्चर होता है एक ओवरऑल टर्म गिवन टू रिलीजन, टू योर लोकल बिलीफ्स, ठीक है, टू योर लैंग्वेज, इसमें तो सब कुछ आ गया ना। कल्चर एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। और कल्चर यूनिक कैसे होगा? कल्चर तो हिमाचल का है, पंजाब का है, मलेशिया का है, थाईलैंड का है, सबके अपने अपने कल्चर होते हैं। दे आर नॉट सेम पार्ट ऑफ दिस। गेटिंग माय पॉइंट? मैं बात कर रहा हूँ सेलिएंट फीचर्स की। तो क्या होते हैं सेलिएंट फीचर्स? पैट्रियार्की है, सेकुलरिज्म है, यस सर, वी आर सेकुलर इन मल्टीकल्चर सोसाइटी। और जो हमारे यहाँ ज्यादा पाया जाता है, या जो पूरी दुनिया में नहीं पाया जाता, सिर्फ हमारे यहाँ पाया जाता है। एक दो दोषों की बात नहीं, ऐसा नहीं कि पैट्रियार्की तो हमारे यहाँ भी है, पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, जो ऐसा नहीं है कि ग्लोबल फिनोमेना है ये। जॉइंट फैमिली और डेमोक्रेसी, ठीक है। और कितने हो सकते हैं? वुमेन हो सकते हैं, कास्ट सिस्टम सब जगह तो नहीं पाया जाता दुनिया में। और टॉलरेंस लिख सकता हूं। यस, और रिलीजियस ओरिएंटेशन, रिलीजियस है यहाँ के लोग, मतलब दूसरे लोगों के लिए। चलो ये कुछ पॉइंट लिख लीजिए, कुछ पॉइंट इसमें से गलत है, कुछ सही है, मैं सारे सही ही लिख पाऊंगा। बी वेरी स्पेसिफिक ऑफ दिस थिंग्स। अब मैं कुछ चीजों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, कुछ छुड़वाऊंगा भी, इसलिए ये चीजें लिख पाऊंगा। The reason behind all this topic is it's a cognitive psychology. ठीक है, what is cognitive psychology? कम्युनिटी जो ये करती है, Cognitive, 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 cognitive psychology. What is cognitive psychology? Cognitive psychology is basically the whole study of brain, how it works, and not actually how it works, basically how to learn things. मैं आपको सारे पॉइंट्स टॉपिक अच्छे से लिखवा दूंगा, लिख लोगे, समझ में याद कर लोगे। जब यहाँ पर हर एक को डिस्कस करेंगे, बताऊंगा ये गलत है ये सही है, तो याद रहने की एबिलिटी, अटेंशन ज्यादा हो जाती है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू डाइवर्सिटी। व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी विभिन्नता, कल्चरल डाइवर्सिटी एक साथ जुड़े हैं पर डिफरेंट डिफरेंट है। हाँ, और चलो ओवरऑल अब मतलब डाइवर्सिटी एक्सप्लेन करते हैं बाद में। डाइवर्सिटी इज अ salient feature of Indian society. How we have language diversity, ठीक है। लैंग्वेज का तो ये छोड़ो, पंजाब भी 4-5 तरह की होती है। How मतलब हिमाचली भी, पहाड़ी भी अलग अलग तरह की होती है ना, बेसिक चीजें चेंज करती हैं। यस, बेसिक जैसे आप तो पंजाब में, तो आप जैसे आपकी जो लैंग्वेज आप पंजाब में छोड़ पंजाब कहीं भी आपको समझ आएगी, हिमाचल में ऐसा नहीं है सर। अगर मैं यहाँ का तो मुझे शिमला की लैंग्वेज नहीं समझ आएगी, कुल्लू में एकदम डिफरेंट हो। सो ऐसा आई नो कि नॉर्थ के लोग जो पहाड़ी बोलते हैं वो पूना के लोगों को तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। इट इज क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। ओवरऑल हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 21, ठीक है, 21, 22 2 होनी चाहिए बाकी। मेरे को 21 याद आ रहा है, 22 होगा तो वेरीफाई करूंगा।
मेरे को बड़ी बारी याद है, ठीक है। नाउ गेटिंग माय पॉइंट, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, रिलीजन, Yes, sir. वी हैव रिलीजियस डाइवर्सिटी, Yes, sir. और किस तरह की डाइवर्सिटी होती है, रेस, Yes, sir. रेशियल डाइवर्सिटी, और Culture. कल्चरल पूरे टोटल टर्म होते हैं, बोले सारे कल्चरल होते हैं। और किस तरह की डाइवर्सिटी होती है, जैसे हिमाचल और पहाड़ का डिफरेंस बताओ, लैंग्वेज, रिलीजन का भी डिफरेंस है, रेस का भी डिफरेंस हो सकता है ना। जैसे असम के लोग हैं, ठीक है, दे आर क्वाइट, इनके जेनेटिक्स थोड़े अलग तरह के हैं, रेस्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है। जो और Caste. हाँ, कास्ट, हाउ मेनी कास्ट आर देयर इन इंडिया, कितनी जातियां पूरे भारत में, काउंट करना पॉसिबल बहुत से, अब पॉसिबल तो धर्म भी काउंट करना नहीं है इतने, ठीक है। हमारे यहाँ मतलब हम 4 मानते हैं, हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म और सॉरी क्रिश्चियन, मुस्लिम। बुद्धिज्म भी होता है, जैनिज्म भी होता है, और कई आगे सेक्ट भी होते हैं, कल्ट भी होते हैं, दे आर क्वाइट नंबर्स। वैसे अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, उनकी वेबसाइट भी देख रहा था, 1208 के करीब कास्ट है जो सिर्फ एससी को बिलोंग करती है पैन इंडिया, ठीक है। हिमाचल में ये 57 है, हिमाचल में 57 कास्ट आर देयर व्हिच बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। तो ये बट ये तो ऊपर नीचे से एक्चुअली ये जो कास्ट है ना, जैसे एससी एसटी, ये सर उसने एरिया के डिवाइड के कारण को कई बार डाल देते हैं, कई बार किसी कास्ट में निकाल कारण नहीं हो सकते हैं, व्हाट आई एम गेटिंग है, ये तो नंबर बढ़ता कम होता रहता है, ठीक है। ये तो जब सर्वे होता है, सर्वे कौन करता है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज डिफरेंट, इट इज एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इट स्पेसिफिकली ऑन द कल्चर, स्पेसिफिकली ऑन द कास्ट ये सर्वे करता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि सरकार को दिन में सपना तो नहीं आता कि अच्छा भाई ये कास्ट है, इस क्लास में डालना है, इसका सोशल स्टेटस अच्छा नहीं है, कास्ट का पता नहीं होता इतनी कास्ट है। सो दिस इज द बॉडी एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इट डू सर्वेस, कौन सी कास्ट है, उसके क्या हालात हैं, कहां से माइग्रेट हुए हैं, अभी कहां पर ज्यादा रह रहे हैं लोग उसी पर्टिकुलर कास्ट की, फिर वो रिपोर्ट भेजेगी एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, वो भेजेगी आगे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर को, वो उसको फिर आगे इंप्लीमेंट करेगी, उसके बेसिस के ऊपर भी अपनी सोशल पॉलिसीज बनती है। ये क्लियर हो गया पॉइंट। चलो बात कर रहे थे हम सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की, ठीक है। डाइवर्सिटी को फिर अलग से डिफाइन करते हैं, डाइवर्सिटी को भी कर लेते हैं। लैंग्वेज, लैंग्वेज के साथ इशू क्या है, क्या है लैंग्वेज के साथ इशू, लिंग्विस्टिक, कैसे लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म। अब आप पंजाब में जाके कहो कि मेरी आज से पंजाबी नहीं पढ़ानी, गुरुमुखी नहीं पढ़ानी, सिर्फ हिंदी पढ़ाओ, ठीक है। व्हाट विल हैपन, देयर विल बी मास प्रोटेस्ट, पैन पंजाब, पूरे पंजाब में प्रोटेस्ट होंगे और एक मूवमेंट शुरू हो जाएगा। मूवमेंट लास्ट ईयर हुई थी है ना सर। क्या हुआ, नेशनल हाईवे 7 के ऊपर सारे बोर्ड्स के ऊपर एक इंग्लिश में लिखा था कि ये मान लो ये गांव है पटियाला लिखा है, उसके नीचे पंजाबी में लिखा है, तो कि पंजाबी नीचे क्यों लिखी है ऊपर क्यों लिखी, मेरे को ये बात बेतुकी लगती है, बट उन्होंने इस बात कर दी, मुद्दा बन गया, ऊपर सारे पटियाला इंग्लिश लिखा हुआ था, पूरे नेशनल हाईवे 7 पे काला पेंट, हां पूरा काला पेंट कर दिया उसको। दिस इज लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म, ठीक है। ऐसा ही साउदर्न स्टेट्स में होता है, ठीक है। दे ऑलवेज दे कि दे डोंट वांट टू इनकॉर्पोरेट हिंदी, है ना, ये उनका इशू है। दिस इज लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म। रिलीजियस अनरेस्ट होते हैं, रिलीजियस अनरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। कोई भी मुद्दा हो, फॉलो कर, चाहे वो शहीद खान का हो, चाहे वर्सेस रेप का हो, उसको किसी न किसी मुद्दे से जोड़ देते हैं, यस कलरिंग कर देते हैं, हां हम उस पर जाकर रिलीजियस कलर लगाते हैं, ये हम नहीं पता मीडिया ऑपरेट करता है। रिलीजियस का अनरेस्ट होते हैं हमारे देश में, ये भी एक मुद्दा है। रेस, अभी हाथरस रेस केस चल रहा है, ये तो कई साल रेस के ऊपर, दलित ब्राह्मण ब्राह्मण दलित यही मुद्दे हैं, ठीक है। अगला क्या है, कास्ट, ये भी कास्ट का सॉरी रेस का क्या था, रेस का शक्ल है, हां चाइनीज लगती किसी हां ठीक है, या किसी काला बोल देते हैं हम, तो हां वो भी एक तरह की दिक्कत है। कोई अफ्रीका से माइग्रेट हुआ था, उसके जीन्स अभी भी वैसे हैं, कोई चाइना से माइग्रेट हुआ है, उसके जीन्स अलग हैं, वो नहीं मानते, अच्छे नहीं मानते, ऐसा होता है ना, अच्छे माना ये बहुत गलत है, नहीं मतलब जैसे अच्छा मतलब वैसे लुक वाइज we take them differently, यस सर, ठीक है। दिस इज रेशियलिज्म, रेसिज्म, या वो हमें अलग से देखते हैं, हाँ दोनों वैसा वैसा, ठीक है।
ये क्या है? रेसिज्म, कास्टिज्म है। दिस इज द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो पूरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ठीक है? वी हैव यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन यूनिटी। दिस इज द कॉमन फ्रेज एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर society core subject. You will always remember that there is unity in diversity and there is diversity in unity. ठीक है? चलो, और क्या है इसमें salient feature? Caste system, it is a salient feature of Indian society. Yes, sir. Religious, ये salient feature है? Religious. Yes, sir. यहाँ पे different reason नहीं बता। मैं कह रहा हूँ religious होना, strong religious orientation, Strong. ये salient feature नहीं है यहाँ का। क्यों नहीं है? What we are saying, इसका मतलब we are secular, वो explain करते हैं। Religious orientation, strong religious orientation, पाकिस्तानी लोग कम हैं, वो तो हमसे भी ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है? बांग्लादेशी कम religious है, या कोई और लोग कम religious है, चाहे यूएस से मिला लो, ठीक है? वहाँ पर भी people are Catholic, people are go to church, they are religious, है ना? तो ये salient feature नहीं है, ये feature है, salient नहीं है। उसके ऊपर से आ जाओ, tolerance, what is tolerance? किसी चीज को वो करने के लिए सहनशीलता, पावर कितना सहनशीलता, ability to tolerate, ठीक है? मैं आपसे किसी चीज से disagree करता हूँ। I am Hindu by religion, you are Muslim by religion. You have your own belief that there is only one God, Allah, and there is no other. ठीक है? I believe that there is existence of all. ठीक है? या only there is three being, there is no Allah. We can disagree on statement, but I am being tolerant towards yourself. ठीक है भाई, क्या आपका belief है, मेरा belief. Let's not get into conflict on this. Let's not have a conflict over this. ठीक है? So this is tolerance. ये है हमारे देश में? tolerance है पर क्या ये salient है? नहीं सर, ये salient तो नहीं है। यूरोपियन नेशन में बहुत ही वो तो हम सब बहुत ये टॉलरेंट है। वहाँ पर कम से कम कम्युनल राइट्स नहीं, वहाँ पर कम से कम रिलीजियस अनरेस्ट नहीं होते, अगर होते भी हैं तो कम होता है। वहाँ पर रेशियल अनरेस्ट ज्यादा होते हैं, वहाँ पर रेसिज्म ज्यादा है, बट दे आर टॉलरेंट टुवर्ड रिलीजन अ बिट मोर देन इंडियंस। ये नहीं कहना कि दे आर एक्सट्रीमली टॉलरेंट, सो वी आर नॉट टॉलरेंट। शहीन बाग का इशू लगा लो या कोई भी और इशू लगा लो, जिसमें ये बाबरी मस्जिद का मुद्दा लगा लो, एनीथिंग कैन बी देयर, ठीक है? सो वी आर नॉट टॉलरेंट। चलो चलो इसके बाद देखो, याद करना, मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा आपको। सेकुलरिज्म इन मल्टी कल्चर या इन मल्टी रिलीजियस कह सकते हैं। यस, व्हाट इज दिस इज अ salient feature of Indian constitution या Indian society. We are secular in nature. यस, ठीक है, लिख लो पहले। जब अब देखो सेकुलरिज्म को समझो। सेकुलर जब हमने पॉलिटी पढ़ी थी, उसके दो कॉन्सेप्ट है। सेकुलर इज वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव। व्हाट इज पॉजिटिव कॉन्सेप्ट? That we will get equal respect to every religion. What is negative concept? That there is no religion for state. We only have civilians, there is no religion. This is a negative concept of secularism. What is positive? According to our polity, there can be number of other definitions also. But we are giving it like we have a positive concept, though it is borrowed from Western countries, but still we give equal respect to every religion. We will aid Muslim communities, we will aid Hindu religion, we will aid Sikhism. जैसे अभी कुछ साल पहले 300 साल था गुरु नानक देव जी के बर्थडे का। Maybe I'm being wrong, I'm not correct on the data, but 500 साल 500 साल 550 दोनों में से हाँ 550 या 500 साल का नाम। It's a quite shameful of me, I don't remember. चलो जो भी था, the thing is उसको स्टेट ने पैट्रोनाइज किया, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एड दी, let's celebrate this week। उन्होंने श्रोमणी अकाली जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसको एक अमाउंट दी, आई थिंक 300-400 करोड़ दिए थे, ठीक है? द थिंग इज वो सिखिज्म को भी पैट्रोनाइज करती है, वो हिंदुइज्म को भी पैट्रोनाइज करती है, वो मुस्लिम को भी पैट्रोनाइज करती है। वी आर गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू एवरी कंट्री। सेकुलरिज्म इज मोस्टली अ कांसेप्ट जो हमारा है वो एक होमोजेनियस कंट्री में होता है या होमो रिलीजियस कंट्री में होता है, जहां पर एक ही धर्म है और वो उसको अच्छे से प्रमोट करते हैं। पर हमारे यहाँ सभी धर्म सबको प्रमोट कर रहे हैं। दिस इज अ salient feature of our constitution of Indian society. Sorry, their दृष्टिकोण समझे, मेरा बात समझिए। सेकुलरिज्म
सेलेक्ट नहीं है। क्यों? सेक्युलर तो सभी है, ठीक है। सेक्युलरिज्म इज अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी, ये सेलेक्ट फीचर है इंडियन सोसाइटी का। पैट्रियार्की सेलेक्ट है, हाँ या ना? कैसे? पैट्रियार्की वन फिनोमेना होता, बांग्लादेश में नहीं होता, जापान में नहीं होता। पैट्रियार्की इज अ वर्ल्ड फिनोमेना फर्स्ट ऑफ ऑल। कैसे? ये सदियों से चली आ रही चीज है ना? आधिपत्य कि मर्द ऊपर है और नीचे है, चाहे गलत है, पर्सनली आई बिलीव इट्स हाईली बकवास चीज है ये, बट पैट्रियार्की इज अ salient feature of Indian system. I'll explain how. अभी हम पैट्रियार्की नहीं पढ़ रहे हैं, बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस। अभी हम सिर्फ सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। और पैट्रियार्की हमारे salient feature कैसे है? पैट्रियार्की अलग अलग हमारी कास्ट में, हमारे रिलीजन में अलग अलग तरह फॉलो होता है, इसलिए ये salient feature है। कैसे? पैट्रियार्की हम कैसे डिफाइन करते हैं? Where everything is under the control of a man, ऐसा मान सकते हैं, एक सिंपल डेफिनेशन सरल भाषा में, ठीक है। पर जहां पर वुमेन का थोड़ा प्रेशर भी है, पैट्रियार्की इज बेसिकली इशू रिलेटेड टू वुमेन, ठीक है। अब देखो, अब ब्राह्मण वुमेन उसके लिए पैट्रियार्की कुछ अलग है, अब दलित वुमेन उसके लिए पैट्रियार्की कुछ अलग है। पीपल लिविंग इन ट्राइब्स उनके लिए पैट्रियार्की वैसे तो कम ही है, अगर है तो उसका सिस्टम अलग है। हाउ? A Brahmin woman would not be allowed to work in fields. She must do work. She is required to do work, but only the domestic affair. सिर्फ घर के काम करेगी, है ना? खाना बनाए, सफाई करेगी वो। But for a Dalit woman, is it possible? No. Why it is not possible? Because they are relatively poor. Most of the times, a Dalit woman, a Dalit family is relatively poor, so they must ensure their economical sustenance. So in order to have economical substance, a woman sometimes needs to work out of the domestic affair and must work in. अब देखो कभी Dalit women usually do work in fields. They are quite okay with it. ठीक है? उनकी पैट्रियार्की अलग है, ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की अलग है, ट्राइब्स की पैट्रियार्की अलग है, सिखिज्म में पैट्रियार्की अलग है, हिंदुइज्म में पैट्रियार्की अलग है. So patriarchy in different affairs is a salient feature of Indian society. Getting my point? Diversity is a salient feature. Patriarchy is a salient feature. Secularism, joint families by default ये explain करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? Joint families पूरी दुनिया में कम पाई जाती हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा पाई जाती हैं. We are also going towards nuclear families, but we are in transition. We are in a transition phase, ठीक है? Democracy, ये salient feature है या नहीं? नहीं है. वैसे 90% लोगों का मतलब मत यही होगा कि नहीं है. क्यों? डेमोक्रेसी हर जगह, ठीक है, पर उसी सेलेक्ट फीचर बनाती है. ये सेलेक्ट फीचर मानी है. कैसे? देखो, जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी में या किसी भी चीज को, खासकर पॉलिटी से रिलेटेड पॉलिसीज होती है, जो एक होती है फॉर्मल मेथड, फॉर्मल डेफिनेशन. We the people of India have resolved justice for political, economic, social liberty, सब कुछ. But do we actually have that liberty? Do we actually have equality for women? Do we actually have equality for SC and ST? Do we actually have liberty of saying anything? Do we have actually liberty? उदारवाद होते हैं नहीं है, ठीक है? ये समझ रहे हो? डेमोक्रेसी हमारी सोसाइटी का सेलेंट फीचर कैसे हो सकता है या है भी थोड़ा, इसलिए क्योंकि जो हमने लिख दिया संविधान में उसको हम फॉलो नहीं कर पा रहे, वैसा चल नहीं रहा है. Getting the point? This is how the salient feature of society. According to our constitution, it is salient feature, but हमने फॉलो नहीं किया. बट वैसे हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is a salient feature. लक्ष्मीकांत का ना पॉलिटिकल salient वाला फीचर पढ़ोगे ना, उसमें डेमोक्रेसी है. Yes. इन डिस्टेंसेस को जैसे डाला गया है डेमोक्रेसी वर्ड, तो ये salient feature है. Salient feature in context of Indian society. This is what you need to understand. इसके लिए ये भी debatable है. मैं कह रहा हूँ कि ये पार्ट है, हो सकता है आपको ना लगे कि ये पार्ट नहीं है. This can be debatable, but rest of them can't be debated. Rest of all of them. Caste Smith, surely this tolerance is not a part of our society. Secularism, multicultural, patriarchy, diversity. ठीक है? Clear है बात? Language can be salient feature of Indian society. Language. Yes, नहीं सर, मैंने कहीं पढ़ा कि वहाँ पर कुछ खासा वो है कि देश यहाँ पर 7,000+ लैंग्वेजेस, जिसकी
इंडिया में 3500 लैंग्वेज। वेरी स्पेसिफिक। सीनियर का मतलब क्या होता है? क्या हमारे भारत देश में लैंग्वेज यूज होती है? लैंग्वेज go by the very definition of the language or by the word, है ना? It is this is UPSC, it play with words. UPSC किसी प्री में क्वेश्चन आया है ना, उसमें पूछा था उन्होंने राइट टू अनटचेबिलिटी, है ना, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो वो किस पार्ट के तहत आता है? वो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अगर किसी ने पार्ट मिस कर दिया तो उसने कहीं में रेमेडी उसको लगा दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है, दो वाज अ पार्ट ऑफ राइट टू इक्वालिटी पार्ट, है ना? सो उसमें क्या वर्ड्स सोल्यूशन है, तो ऐसे शब्दों पर जाते होते हैं। वो मैंने मेरी छोटी बहन उसने बताया कि जो उससे पूछा कुछ भी तो वो वर्ड बताया कि 14 से 18 ये है, तो उसके बाद ये है, तो वो याद आ जाता है। चलो सेल्फ पीछे तो ठीक हो गया। ये पढ़ के आया मैं से कोर्स कंटेंट, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट लिखो इसको, रोल ऑफ वुमेन। डाइवर्सिटी कर लिया हमने। चलो व्हाट इज रोल ऑफ वुमेन इन दिस सोसाइटी? इन सोसाइटी आज तो बहुत ही क्रूशियल रोल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ये हो गया रोल। हालात कैसे हैं? रोल ऑफ वुमेन एंड देयर सोशल इश्यूज। But sir, I must say कि actually we are in this context we are also in a transition phase। कि अब जैसे हमारा अर्बनाइजेशन हो रहा है या जैसे हमारा जो कुछ भी IT बूम है ये है, तो इवन जो वुमेन्स का जो वो था कंडीशन थी एज कम्पेयर टू 1950 90s इवन 1990 अब बहुत ही अच्छी है। अब अच्छी है। यस सर, एज व्हाट जो मैं देखना जैसे जॉब देखी या एजुकेशन में भी या इन जैसे 1990s में लड़के भी अगर आप देखोगे तो जैसे +2 हो गई ये हो गया तो मॉडर्न शिफ्ट था, बट अब वो काफी अच्छा। नाउ वुमेन आर मोर एम्पावर्ड एज कंपेयर टू द अर्ली इंडिया। या जॉब में भी बहुत ज्यादा वो है, या जैसे गवर्नमेंट में 33% कोटा है वुमेन्स के लिए। 33 है? 33 है। अच्छा चलो पैट्रियार्की क्या है? व्हाट इज पैट्रियार्की? उसमें आदमी का वो जो the man will be the owner of the house या the man of the house। हम ये देखो ये स्टेटमेंट अपने आप में कितनी सेक्सिस्ट है। the man of the house, we never say the woman of the house, ठीक है। who is the, अगर आप वुमेन की बात करें ना, अगर घर पे उसकी ज्यादा चलती है तो उसको कहते हैं she is the man of the house। यस, ये स्टेटमेंट अपने आप में ही बाय डिफॉल्ट गलत है। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ वुमेन सोशल इश्यूज, ठीक है। उसकी नीचे हम पढ़ेंगे पैट्रियार्की। पैट्रियार्की इज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड अ वेरी हॉट टॉपिक। इसको फिर से डायग्राम बना लो। कॉन्सेप्ट क्या है वो पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट में क्या है, व्हाट इज पैट्रियार्की, व्हाट आर सोशल इश्यूज रिगार्डिंग दिस। अब स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? फैमिली, ठीक है, मतलब रोल ऑफ वुमेन अंडर पैट्रियार्की इन फैमिली, इन मैरिज, इन एजुकेशन, अच्छा मेरे को बात बताओ, स्ट्रक्चर में हम रोल ऑफ वुमेन पैट्रियार्की से स्ट्रक्चर में फैमिली एंड मैरिज लिखा है। आर दे सेम? मैरिज और फैमिली एक ही बात नहीं थी? Marriage is an institution relating to two people, husband and wife. Family is a wholesome. Family is a collective phenomenon. As in case of there will be होगा, छोटा भाई भी होगा, ठीक है, मदर भी होंगे, अपने बच्चे भी होंगे, wholesome. That is family. Marriage as an institution is a phenomenon of two people, male and female getting married together, ठीक है, producing children, whatever.
सो दे आर डिफरेंट। अब फैमिली में कुछ और रोल है वुमेन का, मैरिज में कुछ और हो सकता है, ट्रू है ये बात, है ना? इसलिए हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। एजुकेशन में वुमेन का क्या हालात है वो पढ़ेंगे। कास्ट, कैसे वुमेन की वुमेन का रोल इन अपर कास्ट, इन लोअर कास्ट, दे आर डिफरेंट, quite different, they are different on the basis of religion also, ठीक है? ये सिंपल है बात। जैसे मुस्लिम वुमेन को ज्यादा पर्दे में रहना पड़ता है, बुर्का वगैरह पहन के, ठीक है? या सिखिज्म में दे आर इक्वल, हिंदुइज्म में भी दे आर क्वाइट लिबरल, ठीक है? और किसी धर्म का हम कमेंट नहीं करेंगे, हम 3-4 पर ही रहने देंगे स्ट्रेट, ठीक है? ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। अब रोल ऑफ पैट्रियार्की किसमें? वर्क में कैसे? कुछ काम जैसे एग्रीकल्चर में क्या हालात है वुमेन की, ठीक है? अब अकॉर्डिंग टू नेशनल सर्वे 57% वर्कफोर्स आर वुमेन। Why it is so? Why women are more working in agriculture as compared to male? इसका एक रीजन ये भी हो सकता है, जैसे जिनका पर हेक्टर एरिया कम होता है जिस सिस्टम लेगा, तो वो क्या करते हैं, उसका जो पर्सन जो मैन है, मैन जाता है बाहर एज अ लेबर काम करता है। जो किन्हीं की जमीन कम है या किन्हीं भी और कारणवश, मेल आर मोर प्रेफरिंग, दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स वर्किंग आउटसाइड द फील्ड सो दे कैन अर्न मोर, ठीक है? while women they can do domestic work and after getting free from the domestic work they do the agricultural work, ठीक है? सर्विस सेक्टर में women are more, true or not? No, हाँ, true or not? Yeah, this is not true actually. सर्विस सेक्टर में women कम है, ठीक, as of the whole workforce। बट आप देखोगे अपर जो होती है पोस्ट, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, वहां पर मेल ज्यादा होते हैं। वुमेन को आप कहां रखोगे? रिसेप्शन पे। वुमेन को कहां रखोगे? टेलीमार्केटिंग में। टेलीमार्केटिंग में मेल को प्रेफर नहीं करते, फीमेल को प्रेफर करते हैं। दीस आर द हार्श रियलिटीज। ये तो अभी हम बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं, इससे ज्यादा बहुत हार्श रियलिटीज में भी जाएंगे, उसको डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। व्हाई चाइल्ड सेक्स रेशियो इज लेस, व्हाई ओवरऑल सेक्स रेशियो इज मोर, दे आर डिफरेंट, है ना? सो सर्विस सेक्टर में टेलीमार्केटिंग हो, रिसेप्शनिस्ट चाहिए वहां पे, फीमेल प्रेफर, कहीं पर तो लिखा होता है ओनली फीमेल, है ना? दैट इज आल्सो सेक्सिस्ट। ये वैसे डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, वायलेटिंग आर्टिकल 14, बट आर्टिकल 14 इज ओनली फॉर स्टेट, नॉट फॉर प्राइवेट इंडिविजुअल्स। क्लियर हुई बात? और कहां पर काम करती है? इंडस्ट्रियल सेक्टर में कर सकते हैं, ठीक है? तो लेकिन अब इंडस्ट्रियल सेक्टर, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में वुमेन काम करते हैं, जो हार्ड काम होते हैं, जोर वाले काम होते हैं, जहां पर ताकत लगती है, या जो नाइट नहीं, हाँ, तो वहां पर कौन, किसको प्रेफर किया जाता है? मेल को। अब कहीं कोई आर्मी फैक्ट्री है, वहां पर थोड़ी फीमेल होगी, बट कहीं पर चूड़ियां बन रही हैं, जहां पर लेबर को चीपली लेबर चाहिए हमें और काम आसान है, हार्ड नहीं, वहां पर वुमेन है, ठीक है? दिस इज आल्सो सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन। हम इस देखो, वी नीड टू हैव अ 360 व्यू, ठीक है? किसी भी चीज को सिर्फ ये कि अच्छा उसके पीछे कारण ये है कि दोनों की मसल स्ट्रांग होती है, ये होता है वो होता है, वो बात के पीछे है। बट हम पढ़ रहे हैं कि ऐसा है तो सही ना, कि women are more employed for soft work and male are employed for harder work. There is a factual thing. Women movement, women are migrating, actually the whole India is migrating, ठीक है? बट हम उसको पढ़ेंगे सिर्फ women के कॉन्टेक्स्ट से। now they are migrating in past 10 to 15 years they are migrating. देखो, now listen, always male migrate। मैं अपने घर से 200 किलोमीटर दूर यहाँ पढ़ा रहा हूँ, है ना, यही रह रहा हूँ, दिस इज माइग्रेशन। यहाँ से कोई दिल्ली गया, दिल्ली से कोई बॉम्बे गया, कोई बॉम्बे से अमेरिका गया, दिस इज माइग्रेशन, सिंपल। बट वी नीड टू स्पेसिफिकली डू इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ women। मेल पर्सन, अ मेल इज मोर इजीली माइग्रेटेबल, ठीक है? फैमिलीज अलाउ मेल मेंबर टू माइग्रेट इजीली, बट व्हेन इट कम्स टू women, ठीक है, लोकल में कॉलेज है तो पढ़ने शिमला नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा ही होता है, ठीक है? चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा, बर्थडे बिगड़ जाएगी, 100 से आप पे अलग अलग बातें हैं, उसके लिए लोगों के अलग दृष्टिकोण है, पर्सपेक्टिव है, बात की बात है। पर ऐसा फैक्चुअली बात है दैट women are not easily migratable, ठीक है? उनको इजीली माइग्रेट करने नहीं दिया जाता है, सही बात है ये? कोई डाउट नहीं आता? चलो इसको लिख लो, बना दिए? चलो थर्ड पॉइंट लिखो, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन
ये लास्ट करेंगे, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी, इसको लिखिए, इसको फिर हम कर लेते हैं सारी कुछ। इंडियन सोसाइटी ग्लोबलाइजेशन, और इसको हम दो हिस्सों में बांटेंगे, स्ट्रक्चर लेवल पे, एक कल्चरल लेवल पे। कोई डाउट यहाँ पर? स्ट्रक्चर क्या जाते हैं, इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन से पूरी सोसाइटी का मतलब ये रहेगा, मैरिज, फैमिली, रीजन, रिलीजन, ठीक है। अच्छा, अब ग्लोबलाइजेशन से क्या चेंज हो रहा है, हाउ ग्लोबलाइजेशन इज अफेक्टिंग इंडियन सोसाइटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन। फैमिलीज इफेक्ट हो रही है, यस सर। हाउ सर जैसे फैमिलीज और माइक्रो फैमिलीज में कन्वर्ट हो रही हैं, साथ में जैसे और रेस, जैसे रेस, हाँ जैसे एक्चुअली अब जैसे जैसे मान लो जो जिस नेपाल साइड का साइड है, जैसे मान लो ईस्टर्न इंडिया लेते हैं, तो वहाँ के जो पर्सन अब जैसे महाराष्ट्र में शादी कर ले रहे हैं, या वैसे करके ना मिक्स्ड रेस वो हो रही है सर। कास्ट में जैसे मान लो कोई, अगर आप शिमला आए हो, शिमला में आपको कोई लेडी पसंद आई तो आप उससे शादी कर सकते हो खुशी से। हाँ, तो यानी वो कास्ट ये और ये इन चीजों को globalization is affecting the society in context of institution, religion, values are diluting, caste, the restrictions, barriers are diluting. ठीक है, now people are more okay getting into marriage, into religion marriage. ठीक है, how marriages are affecting, पहले कहते थे नैनीताल लेके जा, क्या क्या पेरिस लेके जा, पर्दे चेंज हो गए हैं, ठीक है, ये बात मजाक की है, but overall these institutions are getting affected, families are affected, joint से न्यूक्लियर हो गई है, न्यूक्लियर से इंडिविजुअल हो गया, मैं अकेले ही रहता हूँ, ठीक है, तो families are also getting affected, education is getting affected, yes, people are migrating to the countries for better education, देखो इसमें भी बड़ा अजीब सा बनता है, हम यहाँ जर्मनी जाते हैं, अफ्रीका से लोग इंडिया आते हैं, क्योंकि अमेरिका से हालात यहाँ अच्छे हैं, ठीक है, अमेरिका से, मिडिल ईस्ट से, बहुत से लोग आते हैं, some people come here to read Sanskrit, है ना, होते हैं ऐसे बात। चलो अब आगे बात कल्चर, अब होलसम, लैंग्वेज, रिलीजन, सब कुछ है ना, cuisines also। अब इसको अब लिखो पहले तो होमोजेनाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड है रिवाइवल ऑफ लोकल कल्चर। ठीक है, अब करते हैं कुछ लास्ट पॉइंट, कल्चर is changing under the effect of globalization. This is true. How it is changing? Homogenization of culture. Homogenization का मतलब, तो homo का मतलब होता है same, है ना, मतलब overall more or less the whole country, the whole world under the globalization effect is being more or less similar. कैसे? कितना सिमिलर हो गया, मतलब पिज़्ज़ा इंडिया में इजीली अवेलेबल है, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं पिज़्ज़ा पूरी दुनिया में अवेलेबल है। This is how our cuisines are being affected. ठीक है, आप सुशी आज से 50 साल पहले नहीं खाते थे, बट आप खाते हो, है ना, नूडल्स शायद उतने आसानी से नहीं मिलते होंगे, I don't remember, बट अब मिलते हैं, ठीक है, क्लियर है की बात, ठीक है, डोसा भी आई थिंक पंजाब में आज से 50 साल पहले नहीं मिलता था, अब मिलता है 30 साल पहले। This is homogenization of cultures under the effect of globalization. Why? कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, ट्रैवल इजी हो गया है, सब कुछ इसलिए,
ठीक है, समोसे अब कनाडा में मिलते हैं, ठीक है, वहां जलेबी और तो साउथ हैम्पटन में मिल जानी है, नहीं लंदन में मिल जानी है, पीएम ऑस्ट्रेलिया का समोसे खाते हो पिक डालता है। हाँ, कल्चरल। सो दिस इज कल्चरल होमोजेनाइजेशन, ये एक जगह हमारे यहाँ सब जगह हो रहा है। अब हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हाइब्रिड है, ठीक है, we are moving towards a new culture where our previous culture is literally being forgotten and we are adapting the new one. अब लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, ठीक है, और नेटफ्लिक्स पे क्या है, पूरी दुनिया का कंटेंट है, मोस्टली यूएस से यूके का है, ठीक है, सो पीपल उनसे उनकी सोच अफेक्ट होती है, सो आवर कल्चर इज बीइंग हाइब्रिडाइज्ड, हैविंग अ गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड इज क्वाइट अ नॉर्मल थिंग। आई थिंक आज से 50 साल पहले शायद ना होता होगा, बट टुडे इट्स क्वाइट ओके, ठीक है, सपोज हम ऐसे भी नहीं होता। well as far as I am concerned, as far as my experience, ठीक है, if I have a girlfriend I can talk to my mom and I have a girlfriend, it's easy, yes, ठीक है, ये बहुत इजी है, बट हाँ ये बहुत इजी है, मतलब ये तो हिमाचल में तो पहले से इजी है थोड़ा, बट अब प्लेन में भी इतना इजी हो गया है, ठीक है, हरियाणा में भी मतलब लव मैरिज हो जाती है, ठीक है, दिस इज हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज हाउ कल्चर इज इवॉल्विंग। रिवाइवल ऑफ लोकल कल्चर भी इसके डिटेल में जाएंगे, पर बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है और कंट्रोवर्शियल भी है। रिवाइवल ऑफ लोकल कल्चर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके एग्जांपल समझने की कोशिश करो। एरा ऑफ 2000 2005, दिस वाज द एरा व्हेन इंटरनेट वाज फ्लरिशिंग, ठीक है, इंटरनेट अब फ्लरिश हो रहा था, लोग नई नई चीजों से ज्यादा अट्रैक्ट हो रही थी, है ना, वो टाइम जब लोगों के स्पाइक्स होते थे, हाथ में वॉकमैन होता था, वॉकमैन होता था, है ना, वो एनीथिंग, वो कलरफुल शर्ट्स, दे वर बीइंग बेसिकली अफेक्टेड बाय अमेरिकन कल्चर, मायामी कल्चर, हवाई कल्चर, ठीक है, उस चीज से वो अट्रैक्ट हो रहे थे और इंप्रेस हो रहे थे। बट नाउ देयर आर मूवमेंट्स, कैसे अब लोग पगड़ी बनना ज्यादा प्रेफर करते हैं, सरदारी, ये एक्चुअली वो एक उसमें एक्सट्रीम तक गए, वो वापस आए, मतलब ना कि आगे जाने देना, वही है ना, वही प्रोसेस है, पहले होमोजेनाइजेशन हुई, फिर हाइब्रिडाइजेशन हुई, अब रिवाइवल हो रहा है, कि वहां भी जो नाउ पीपल टेक प्राइड, यस है ना, अब हिमाचली लोग हिमाचली टोपी पहनते हैं, दे टेक प्राइड इन वेयरिंग दिस, कोई पंजाबी लड़का चाहे वो मुस्लिम भी हो, मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, वो भी पगड़ी बांधते हैं, ठीक है, और जो पहले मुस्लिम थे वो पगड़ी बांधते हैं, इट इज नॉट रिलेटेड टू ओनली सिखिज्म, इट्स अ कल्चर एरिया, ये रीजन का कल्चर है, ठीक है, सो दे टेक प्राइड इन टाइम टर्बन, ठीक है, हमने पहले टाई पहनना शुरू किया, ਹੁਣ ਅਸੀਂ कुर्ते पा रहे हैं, ठीक है, नाउ वी टेक प्राइड हैविंग वेयरिंग अ कुर्ता पजामा, जुत्ती, है ना, कड़ा, ऑल दिस थिंग्स, दिस इज अ रिवाइवल ऑफ लोकल कल्चर। ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए, होमोजेनाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, रिवाइवल ऑफ लोकल कल्चर, ठीक है, आज इसको यहीं खत्म करते हैं, बाकी इसको इसके दो पॉइंट रहेंगे कंटेंट का कल्चर के, इसको आज कल से इनसे शुरू करेंगे, उसके बाद हम इंडियन सोसाइटी शुरू करेंगे, ठीक है, चलो अभी के लिए इसको यहीं खत्म करते हैं।